आया और शिव ने कृपा करना प्रारंभ किया, शिव ने करुणा करना। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारी वस्तु हो। सावन के महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक किया जाता है, आप लोग करते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन करता है? सभी लोग करते हो? रखो। पूरी शिव महापुराण की कथा 30 साल में जितनी बाची है, सारी पुराण यूट्यूब पर डली हुई है। अजय 5 सुना। 30 साल में जितनी भी शिव महापुराण की कथा करी है, उस पूरी कथा यूट्यूब पर डली है। एक भी कथा में इस व्यासपीठ से आज तक ऐसा नहीं कहा कि इतने रुपए का सामान आप शिव जी को चढ़ाना, या बाजार से ये चीज़ खरीद कर लाकर शिव जी को चढ़ाना। तुम्हारे घर में जो सामान होता है, जल है, चावल का दाना है, कनेर का फूल है, दुर्वा है, बेलपत्र है, जितने भी शिव महापुराण में उपाय बताए जाते हैं, जो तुम्हारे घर में सामान रहता है उसी का उपाय बताया जाता है, जिससे तुम कहीं कर्जा लेकर, किसी से सामान मांगकर या किसी से वस्तु लेकर कोई उपाय ना करो। क्यों? अगर हम दूसरे से सामान मांगकर, यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई सामान कम है तो कम रहने दो, पर दूसरे से मांगकर पूजन की सामग्री लेकर भगवान को समर्पित भी मत करो। यहाँ तक शिव पुराण। कई माताएं पूजन करने जाती हैं, कई माताएं पूजन के लिए जाती हैं और कई बट सावित्री की पूजन कर रही हैं, कहीं पीपल की पूजन कर रही हैं, कहीं शिव जी की पूजन कर रही हैं, गणेश जी की पूजन कर रही हैं, देवी देवता की पूजन कर रही हैं, कोई दूसरे देवता की भी पूजन कर रही हैं, किसी की भी पूजन करने बैठे हो। और आदि रमा नाम की एक महिला थी, आदि गांव में रहती थी, परिस्थिति अच्छी नहीं थी। गांव में रहती है आदि रमा, अपनी साधारण सी परिस्थिति में शिव की साधना करती है, शिव की साधना। कितना सुंदर शिव पुराण में लिखा है, पानी का लोटा भी अपने घर से लेकर जाओ, पानी भी अपने घर से लेकर जाओ। आप लोग हंसते होंगे कि सीहोर वाला बाबा तो हर कुछ बोल देता है, पर हमने अपनी जीवन में जितनी भी कथा करी, सब कथा में एक बात बोली, अपने घर से आना, अपने बिछाने का साथ में लाना, ओढ़ने का साथ लाना, छाता साथ लाना, और पानी की कितनी बोतल? 2 बोतल साथ। एक बोतल अपने लिए, अपने घर का दूसरी बोतल का पानी साथ में लेकर आना, अपने आसपास में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन जो कोई बैठी है उसको थोड़ा सा पानी मुख झूठा कराना। क्यों? जब हम अपने घर का जल, जो भक्त कथा सुनने आया है वो भक्त नहीं स्वयं महादेव है, उसको जल दे देते हैं तो हमारे जीवन की आदि व्याधियाँ वैसे ही समाप्त हो। हमारे जीवन का आधे से ज़्यादा दुख, हमारे जीवन के आधे से ज़्यादा तकलीफें वैसे ही समाप्त हो। हमको देवघर की कथा याद आ रही है। देवघर में जब कथा करने के लिए आए तो वहाँ पर एक बहन, जब हम जा रहे थे तो दरवाजे के साइड में एक बहन, जब हम उधर से जब कथा के लिए आए थे तब वो
बहुत सारा भगोने भर भर कर वो लिट्टी और चोखा लेकर आई थी, बांट रही थी। जब कथा पूरी हो गई, हम जाने लगे, तो वो केवल चोखा चोखा बांट रही थी, केवल चोखा ही चोखा था उसके पास। हमने जो गाड़ी चला रहे थे उनसे कहा कि भैया जरा गाड़ी रोकिए, हमको अब माता जी से बात करना। हमने माता जी से कहा, माँ हम जा रहे थे तब तुम लिट्टी चोखा बांट रही थी और अभी तुम चोखा ही चोखा बांट रही हो। तो कहा, गुरुजी आप ही ने कहा था जो है वो सब दे दो। अब पहले लिट्टी चोखा था तो लिट्टी चोखा दिया, अब चोखा ही चोखा है तो चोखा ही चोखा दे दिया। जो दिया वो हमने समर्पित किया है, दे दिया। क्या है हमारे पास में? हमारे घर से लाया हुआ 2 बोतल पानी, एक मेरे लिए एक दूसरे के लिए। जब शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 1 लोटा जल जो माँ पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया, माँ उमा ने महेश को चढ़ाया, भगवान श्री महेश को समर्पित करा, जो माता सती ने शंकर भगवान को दिया, जो माता कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माँ जगतजननी ने भगवान शिव को दिया, वो 1 लोटा जल जिसके लिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती संसार सागर में जितने मेरे शिवलिंग हैं, संसार सागर के भूमंडल पर जितने मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, संसार सागर के जितने भूमंडल पर मेरे शिवलिंग विराजमान हैं, अगर संसार का मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, एक बूंद अपने घर से लाए हुए जल की भी समर्पित कर देता है, तो वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, मुझे वो अपना लगता है, वो मुझे अपना लगता है। वो मुझे अपना लगता है। कोई दूसरा नहीं है महाराज। आदि रमा शिव जी की परम भगत थी। धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने दो। गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, 1 लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित करती है। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली, धनपति थी, सबके पास में वैभव था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं जिनकी संपदा थी, वैभव था, वो आदि रमा को देखकर हंसती थी। इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं करती। क्या अफसोस? दो सुख होते हैं, 2 तरह के सुख होते हैं, एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है, धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है, धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है, धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है, पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है। मन की शांति उसी का। समय आया, मंदिर जाने लगी, वहां पर भी कुछ नहीं, केवल 1 लोटा जल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी अपनी जिंदगी में कंगाल नहीं हो सकता, कभी कभी।
मेरा भोला भंडारी रे। पर ही अपने मकान पर ही थोड़ी सी देर खड़े होकर वहाँ की भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर कहो, आज हमने कथा को सुन लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा बाबा आपकी भी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण जरूर करेंगे। हृदय से उसको स्वीकार था। आदि रमा दूसरे गांव में पहुंच गई जहां शिव का मंदिर था। शंकर जी को जल चढ़ाती, कुछ नहीं। समय आया, पूरे आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ गया। सब भूखे मरने लगे, सब त्राही त्राही होने लगी, हाहाकार मच गया। सारी दूर हाहाकार मच गया। भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, पानी नहीं है, त्राही त्राही मच गई। त्राही। सारे गांव, सारे शहर, सारा नगर अकाल की ग्रास में आ गया। केवल एक नगर, एक गांव ऐसा बचा जिसमें आदि रमा रह रही थी। आदि रमा रोज मंदिर जाती थी। वहाँ अकाल नहीं पड़ा, वहाँ जल की कमी नहीं है। सारे गांव के लोग बेचैन हो गए। एक संत जिन गांव में अकाल पड़ा था उसी गांव में पहुंच गए। एक सती एक संत, एक शिव का भक्त, ये 3 जिस गांव में रहते हैं, अगर सती पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली सती होती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा। जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है। करना चाहिए। उठाया, 2-4 ने उठाया, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया। प्रणाम करना चाहिए पति के। अच्छा जाने दो, तुम पति को नहीं करती हो तो आप में से कोई ऐसी माता भी होंगी, तुम नहीं करती होगी तो वो कर लेता होगा। प्रणाम तो कर। पर शिव पुराण कहती है प्रतिदिन घर के बुजुर्ग को, माता पिता को, घर में अपने बुजुर्ग को, माता पिता को और अपने पति को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। करो रोज। एक सती, एक संत और एक शिव का भक्त जिस नगर में, जिस गांव में रहता है, उस नगर में, उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता है। ये शास्त्र की रीति है, वहां अकाल नहीं पड़ेगा। शिव का कोई भक्त है, शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की साधना करने वाला है, कोई शिव की आराधना करने वाला है, तो उस गांव में, उस नगर में, पर दिखावे वाला नहीं। कई लोग आज के ज़माने में शंकर जी के नाम से बहुत दिखावा करते हैं। जटा बढ़ा ली, खूब सारा चंदन पोत लिया, खूब मालाएं धारण कर ली और विचार करा कि हम शंकर जी के परम भक्त हैं। ना 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 ना, शिव जी के परम भक्त की निशानी है, शंकर जी का परम भक्त की सबसे बड़ी निशानी केवल एक है। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितनी भी बद्दुआ दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, पर तुम्हारे मुख से उसके लिए अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। समझ लेना कि आप शंकर के परम भक्त हो, आप शिव के परम भक्त। वो आपको बद्दुआ दे, वो आपको गाली दे, वो आपको अपशब्द कहे, वो आपको ताना दे, उसका जवाब आपको नहीं देना है। आप शंकर के भक्त होना तो आप उसका जवाब मत दो। उसने गाली दी है, जवाब महादेव देगा। जो चाहता है जवाब वही तो देगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसके साथ अगर घूमने के लिए कहीं जाते हो और कोई अगर छेड़ देगा, अपशब्द कह देगा, तो जवाब कौन देगा? तुम्हें नहीं देना है। तुम जिसको चाहते हो वो जवाब देगा। उसको मालूम है, क्यों? घूर के देख रहा है, जानता नहीं है मैं इसके साथ हूं। 2 दिया धर के, घूसे दिया धर के,
वो प्रेम करता है, इसलिए सेफ्टी वो करता है, रक्षा वो करता है। इसीलिए जो महादेव का परम भगत होता है वो किसी को कुछ नहीं कहता, केवल मुस्कुराता है। किसी ने धोखा दे दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, वो केवल मुस्कुराएगा, कुछ नहीं बोलेगा, इंतजार करेगा शंकर के डमरू के बजने का, उसके तांडव रचाने का, उसके त्रिशूल उठाने का इंतजार करेगा कि मेरा जवाब वो महादेव देगा, वो कालाधिपति देगा, वो शिव देगा। उसका इंतजार करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम 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 बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। तुम लोग क्यों खड़े हो गए? पूरा पंडाल एक साथ खड़ा हो जाता है। अभी तुम गा ही नहीं रहे थे, गा दे है, गा दे। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई। इनको जाने में, इनको निकलने में थोड़ा समय लगता है। कर्ज को भी चुकाने में थोड़ा समय लग जाता है और मर्ज को भी समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर व्यक्ति में अपनी सहनशीलता है और व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, दृढ़ी रहता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल नित्य चढ़ाता रहता है, तो उस व्यक्ति का कर्ज भी चूकता है और मर्ज भी चूकता है, दोनों चलते। कर्ज भी समाप्त होगा और मर्ज भी समाप्त होगा, दोनों। पर चूकेगा कब? जब आपका विश्वास अपने आप पर होगा, जब आपका विश्वास अपने ऊपर स्वयं हो। एक बार देवऋषि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी के पास गए। और पृथ्वी देवी के पास में देवऋषि नारद जी पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने जाकर पृथ्वी देवी से कहा कि आप किस किस चीज का पाप, किस किस चीज का भार ग्रहण कर सकते हैं। शिव पुराण कहती है ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है। आपने थूका, आपकी गंदगी को भी झेल रही, आपने खोदा, उसके दर्द को भी झेल रही, आपने थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, गलत गलत चीज़ें पृथ्वी पर डाली, वो भी झेल रही है। ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है, पर मनुष्य के पाप को
ये पृथ्वी कभी नहीं झेल सकती है। मानव का जो पाप है उसको ये पृथ्वी नहीं झेले। गंदगी करी तो पृथ्वी ने झेल लिया, गलत काम करा तो पृथ्वी ने झेल लिया, कुछ खोद दिया तो पृथ्वी ने झेल लिया, पर आपका जो पाप है उसको पृथ्वी नहीं झेलती। पृथ्वी देवी ने स्वयं देवऋषि नारद जी से कहा है, नारद पुराण को यदि आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आए और उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो नारद पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी देवी कहती है, देवऋषि नारद, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ पर व्यक्ति का जो पाप है उसको मैं नहीं झेलती। व्यक्ति के पाप को अगर कोई झेलने की सामर्थ्यता भी रखता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही रखता है उसके पाप को मिटाने। पृथ्वी देवी स्वयं देवऋषि नारद जी से कह रही है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आइए और नारद पुराण का अध्ययन करिए। सब कुछ झेल लूंगी मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदगी करी तो वो झेल लूंगी, किसी ने अगर कुछ गंदा करा तो वो भी झेल लूंगी, पर पृथ्वी माता कहती है कि मैं केवल व्यक्ति के पाप को नहीं झेल सकती। इस पाप को वही झेल सकता है जो एक क्षण में पाप को समाप्त कर दे, और वो पाप झेलने वाला कोई नहीं होगा। तब शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक लाइन गुनगुनाई है, आप भी उसको अवश्य बोलें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। देवऋषि नारद की नारद पुराण कहती है, पृथ्वी सब कुछ झेलेगी पर पाप नहीं झेलेगी। आपने झूठ बोला, गलत काम किया, गलत कृत्य किया, कौन झेल रहा? और पृथ्वी देवी ने गलत नहीं बोला। शिव महापुराण के महत्तम में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है, जो ब्राह्मण होकर रानी के गले का हार चुरा कर लाता है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के संग में पड़कर गलत काम कर कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और आखिरी में वही देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर की 2 मिनट की कथा को श्रवण करता है और भगवान शंकर के धाम में कैलाश में चला जाता है। पाप कौन समाप्त करा? पाप किसने समाप्त किया? और केवल देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र